एक विद्वान जो प्रतिदिन अच्छे कर्म करता था, अचानक बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। बैल सिर और अश्वमुख वाले राक्षस उसकी आत्मा को नरक में ले गए। दुष्टों द्वारा दी गई विभिन्न यातनाओं को देखकर विद्वान वहीं बेहोश हो गया। हालांकि यह सब गुप्त रूप से झोंकुई द्वारा उकसाया गया था। पता चला कि झोंकुई की बहन 800 साल तक जीवित रही थी और उसने अभी तक शादी नहीं की थी। इससे झोंकुई, जिसने 785 वर्षों तक कर चुकाया था, बहुत उदास हो गया। उसने अपने आदमियों को जीवन और मृत्यु की पुस्तक लाने का आदेश दिया और अपनी बहन के लिए एक आदर्श पति चुनने का निर्णय लिया। जब झोंकुई सुंदर विद्वान डू पिंग को देखता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं। इसलिए जब डू पिंग शाही परीक्षा के लिए बीजिंग जा रहा होता है तो वह बिजली के एक बोर्ड का उपयोग करके उसे एक बॉक्स लंच दिलवाता है और फिर उसकी आत्मा को अंडरवर्ल्ड में ले जाने के लिए बैल सिर वाले और घोड़े चेहरे वाले राक्षसों को भेजता है। डू पिंग, जो आमतौर पर अलौकिक चीजों से नहीं निपटता, नरक 3 का द्वार जैसे बड़े शब्दों से डर गया। अंततः वह नरक के द्वार से गुजरा और फिर नाइहे पुल पर पहुंचा। उसने देखा कि नए भूत मेंगपो सूप पीने के लिए कतार में खड़े हैं। झोंकुई के नामित बहनोई के रूप में डू पिंग स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया को छोड़ सकता था। जब वह एक लकड़ी के पुल के पास से गुजर रहा था तो अचानक वह टूट गया और डू पिंग नीचे गिर गया। सौभाग्यवश चमगादड़ ने उसे समय रहते पकड़ लिया और उसे नरक के विशिष्ट स्वास्थ्य क्लब में ले गया, जिसमें 18 मालिश सेवाएं शामिल थीं। जिस किसी ने भी पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हो और पुण्य अर्जित किया हो, वह यहाँ विशेष सेवाओं का आनंद ले सकता था। चूंकि दृश्य बहुत सामंजस्यपूर्ण था, इसलिए कुछ सेकंड तक इसे देखने के बाद डू पिंग बेहोश हो गया। चमगादड़ के पास उसे झोंकुई के निवास पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झोंकुई अपने भावी बहनोई के रूप रंग से बहुत संतुष्ट था। थोड़ी देर बाद डू पिंग धीरे धीरे जाग उठा। जब उसने भोले भाले भूत अधिकारियों को देखा तो वह फिर से बेहोश हो गया। दूसरी ओर झोंकुई की बहन अपने शयन कक्ष में सज धज कर तैयार हो रही थी। जब उसने अपने आदर्श पति के बारे में सोचा तो वह हंसी रोक नहीं सकी। जब डू पिंग फिर से जागा तो उसने पहले से ही अपना औपचारिक सूट पहन रखा था और उसे शादी में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह आगे एक ऊंचे घोड़े पर सवार थी और दुल्हन अपना मुंह ढककर पालकी में हंस रही थी। झोंकुई ने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उसने उसे न केवल सैकड़ों साधारण नौकरानियां दी, बल्कि सोने, चांदी और आभूषणों से भरे दर्जनों बक्से भी दिए। जल्द ही समारोह का समय आ गया। झोंकुई ऊंची सीट पर बैठ गया, जबकि डू पिंग को एक तरफ धकेल दिया गया और वह शादी के हॉल में आ गया। सुंदर दुल्हन धीरे धीरे बाहर आई और सबसे पहले झुकी। डू पिंग बहुत उलझन में था, लेकिन जब उसने झोंकुई की क्रूर अभिव्यक्ति देखी तो वह इतना डर गया कि वह तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया। तैयार हो जाओ, भाग लो, 2 जोड़े, वापस, सांस छोड़ें, घुटने टेकें। झोंकुई, जिसने अपनी लंबे समय की इच्छा पूरी कर ली थी, अपनी हंसी रोक नहीं सका और भूत अधिकारी भी हंसने लगे। जैसे ही दोनों ने दुल्हन के कक्ष में प्रवेश किया, डू पिंग क्यूजी का चेहरा देखने के लिए लाल घूंघट उठाने के लिए तैयार था, लेकिन उसे मौके पर ही अस्वीकार कर दिया गया। दुल्हन मेज के पास गई, चुपचाप अपने पति के लिए मोमबत्ती जलाई, फिर एक सांस में मोमबत्ती बुझा दी और उसकी सुंदर छवि दीवार पर प्रतिबिंबित हो गई।